हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते, तो उसको आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का हमारा वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, साथ ही साथ इसमें बताऊंगा मार्केट का आउटलुक किस तरीके का होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सभी चीज़ों को सुनेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो 22 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का था, 23 जनवरी का व्यू बोथ साइड का था, 24 जनवरी का व्यू नेगेटिव साइड का था, 25 जनवरी का व्यू पॉजिटिव साइड का था। तो इस वीक में मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। अगर हम प्रेडिक्शन के बेसिस पर देखें तो प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी इस टाइम पर थोड़ा कम रहा, 40 से 50% के आसपास एक्यूरेसी रहा, जो हर बार 70 से 80%, कभी कभी 90% भी एक्यूरेसी रहती थी। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे मत जाइए, लेकिन डेली जो ट्रेड मार्केट में प्रोवाइड हो रहे हैं मेंबर्स को, डेली इंट्राडे में जो भी ट्रेड मिल रहे हैं सारे के सारे में टारगेट अचीव हो रहा है, जैकपॉट देखने को मिल रहा है। जो पोजिशनली हमने व्यू शेयर किया था इस वीक के लिए, वो पोजिशनली व्यू भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ, परफेक्ट हुआ। जो हमने टारगेट प्रोवाइड किए थे पोजिशनली ट्रेड्स के, वो भी हमारे परफेक्ट साबित हुए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट निकल गया था 21,200 पर, सेकंड सपोर्ट रहेगा 21,000 पर, थर्ड सपोर्ट रहेगा 20,850 पर, फोर्थ रहेगा 20,600 पर, फिफ्थ रहेगा 20,400 पर। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस होगा 21,500 पर, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 21,750 पर, थर्ड रेजिस्टेंस होगा 22,000 पर, फोर्थ रेजिस्टेंस होगा 22,250 पर, फिफ्थ रेजिस्टेंस होगा हमारा 22,500 पर। ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीक में जो हमने टारगेट प्रोवाइड किए गए थे निफ्टी के लिए, ठीक है, तो 221 के हमारे टारगेट थे, तो हमारे टारगेट हासिल हुए। बैंक निफ्टी में हमने पोजिशनली एक ट्रेड शेयर किया था पुट ऑप्शन का, उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा ग्रुप के मेंबर्स का पैसा बना। निफ्टी के ट्रेड ऑप्शन शेयर किया था 21,500 का, ठीक है, पोजिशनली दिया था हमने पिछली वीक में इस वीक के लिए, तो उसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। डेली के डेली जो ट्रेड मिल रहे हैं, चाहे वो हीरो और जीरो हो या निफ्टी के ट्रेड हो या बैंक निफ्टी के हो इंट्राडे में, या हेजिंग स्ट्रेटजी हो, सभी की सभी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की। फर्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 44,200 पर, सेकंड सपोर्ट आएगा 43,800 पर, थर्ड सपोर्ट रहेगा 43,200 पर, फोर्थ रहेगा 42,500 पर, फिफ्थ रहेगा 42,000 पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो रहेगा 45,500 पर, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 46,100 पर, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 46,900 पर, फोर्थ रहेगा 47,500 पर, फिफ्थ रेजिस्टेंस रहेगा 48,000 पर। ये तो हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए क्या होंगे। अगर हम सबसे पहले तो बात करेंगे हम प्रेडिक्शन के लिए, नेक्स्ट वीक में प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में हमको क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेड बनाना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बस उम्मीद यही रहेगी कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, पूरा डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन रह जाएगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। या फिर आप मुझे अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं कुछ जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेश्चन को आप, उस क्वेरी को आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोडिक्शन के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो 29 जनवरी का व्यू पॉजिटिव साइड का है, स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि 30 जनवरी का व्यू स्लाइटली पॉजिटिव है, 31 जनवरी का व्यू स्लाइटली नेगेटिव है, 1 फरवरी का व्यू बोथ साइड का है, दोनों तरफ ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं, 2 फरवरी का व्यू बोथ साइड का है। तो ये हमारे मंडे टू फ्राइडे तक की पूरी मैंने प्रेडिक्शन आपको बता दी है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक में। अब बात आ गई हमारी कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो पिछले वीक में तो जो हमने लेवल्स दिए थे, जो टारगेट प्रोवाइड किए गए थे मेंबर्स को, वो सारे के सारे हमारे अचीव हुए, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो भी ट्रेड्स दिए थे वो भी पास हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो इसमें इसी वीक में बजट भी है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी वॉलेटिलिटी तो मार्केट में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इस टाइम पर अगर आप ऑप्शन बाइंग को नेग्ड ना लेते हुए पोजिशनली हेज के साथ लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पर चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, दोनों की इस तरफ प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस टाइम पर हाई प्रीमियम होने के कारण केवल एक ही है, इवेंट की वजह से। तो इवेंट जैसे ही खत्म होगा प्रीमियम सारे कोलैप्स होंगे और जो भी ऑप्शन वायर है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो स्प्रेड बनाकर ट्रेड कीजिए, रेशियो स्प्रेड बनाइए, क्योंकि नेक्ड ऑप्शन बाइंग अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और रिटेल ज़्यादातर यही करता है कि नेक्ड ऑप्शन बाइंग करता है
ठीक है। तो ये थोड़ा इस टाइम पर सही नहीं है मेरे हिसाब से। इवेंट ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर जब टाइम आएगा थोड़ा अभी डिक्रीज होगा, थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होगी, तब आप ट्रेड करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि आप इंट्राडे ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपको मालूम है कि आपका रिस्क कितना है। ओवरनाइट अगर आप ट्रेड करेंगे तो ओवरनाइट रिस्क आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। वो तो मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो वो आपके हाथ में है नहीं, तो उसमें आप स्टॉप लॉस मार्केट में लगा नहीं सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि इंट्राडे में भी ट्रेड कीजिए, इवेंट जैसे ही खत्म हो जाए फिर आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।